अच्छा ये बताओ, किसी को बेटा ना हो तो वो स्त्री अभागिन होती है क्या? बताओ, आप लोगों से पूछ रहे हैं हम। किसी को बेटा ना हो तो क्या वो स्त्री अभागिन है? मैया आप बताओ, मेरी माँ, पीछे वाली मैया, इस तरफ वाले भैया बताएंगे। जिसके बेटा नहीं होता क्या वो अभागिन होती है? बोलो मेरी माँ। नहीं। अच्छा बताओ, भाग्यशाली कौन है जिसके बहुत सारे बेटे हैं? वो कौन? समाज में आज जिस स्त्री को बेटा नहीं होता ना, समाज उसे ताना मारती है। सास, जेठानी, ननंद, भौजाई, पड़ोसी, पड़ोसन सब ताना मारते हैं, रिश्तेदार। बहू के बेटा नहीं है, तुम्हारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। भाई, बेटा नहीं है मतलब इससे नहीं है कि बेटा है या नहीं। आपके 10 बेटा हो तो भी क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे बताओ? बेटे से व्यक्ति महान नहीं होता मेरी मां। एक सज्जन रो रहे थे, मैंने कहा क्यों रो रहे हो? एक स्त्री रो रही थी, मैंने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज हमारे कोई बेटा नहीं है, जमाना बहुत ताने मारता है, क्या करें? हमने उनसे पूछा बताओ आपको बेटा क्यों चाहिए? उन्होंने कहा हमें बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि सबके बेटा है, हमें भी बेटा हो। भगवान ने हमारे साथ गलत किया, हमें बेटा नहीं दिया। सबके है इसलिए चाहिए। हमने कहा और कारण बताओ, बेटा क्यों चाहिए? बोले महाराज जी हम मर जाएंगे तो हमें आग कौन लगाएगा? बेटा ही आग लगाता है, नित्य क्रिया करता है, पिंडदान करता है। बेटा नहीं होगा तो हमारा पिंडदान कौन करेगा? हमें आग कौन लगाएगा हमारी चिता में? हमने कहा बेटा आग लगाने का जमाना गया, अब तो मशीनें आ गई हैं, एक तरफ से आदमी डालो दूसरी तरफ से राख निकल आती है। अब जरूरत नहीं पड़ती बेटों की कि आग लगाने आएगा। और आग लगाने के लिए बेटा चाहिए। दुनिया तो आग लगाने बैठी है, बताओ कहां लगवानी है? जमाना पर्याप्त है आग लगाने के लिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी मां, लोग बेटा इसलिए चाहते हैं कि समाज हमारे को कुछ कहे ना, मुंह बंद हो जाए वरना ताने मारेंगे लोग, इसलिए बेटा चाहते हैं। वरना बेटे, बताओ मीराबाई को कोई बेटा था तो क्या मीराबाई अभागिन है? नहीं। अरे अभागिन वो नहीं है जिसके बेटा नहीं है, अभागिन वो है जिसके बेटे हैं लेकिन एक भी बेटा भगवान में मन नहीं लगाता, एक भी बार उसने भगवान को याद नहीं किया। जिसके बेटे बहुत हैं पर उनके बेटे भगवान से दूर हैं, भगवान से, धर्म से दूर हैं, वो अभागिन माता पिता हैं जिनकी औलाद भगवान से दूर है। जो लोग भगवान से जुड़े हैं, जो भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, वो परम भाग्यशाली हैं। और बेटा भगवान को अपना मान लेने के बाद फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बेटे के सहारे की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपने भगवान का सहारा नहीं लिया। जो भगवान का सहारा ले लेता है फिर उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जो ईश्वर के सहारे हैं फिर उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि बेटा बुढ़ापे का सहारा है। क्यों? भगवान पर विश्वास नहीं है। और बेटे के लिए रोना क्यों नहीं है? तो इसमें ईश्वर की कोई ना कोई कृपा है। ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। नहीं दिया, खुश रहो। मीराबाई के भी बेटा नहीं था, वो भी खुश थी। यशोदा मैया के बेटा था क्या? क्या यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया है? इसका मतलब है यशोदा मां के भी बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने कृष्ण को अपना बेटा बनाया। आप जगन्नाथ जी गए हैं? आप में से कितने लोग जगन्नाथ भगवान का दर्शन आप लोगों ने किया है? लगभग लोगों ने दर्शन किया है। बताओ जगन्नाथ भगवान का मंदिर किसने बनवाया था? इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने। उनकी पत्नी का नाम था मां गुंडीचा। उनके कोई पुत्र नहीं था। माता गुंडीचा जिन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, मां कुछ वरदान मांग लो। मां ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया।
राजन आप कुछ मांग लो ना। महाराज कुछ नहीं, आपका दर्शन, आपसे प्रेम है, आपकी पूजा करते हैं, बस आपसे कोई चाह नहीं है कि आप हमें ये दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं देख रहा हूं तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, जाओ मैं तुम्हें संतान देता हूं। रानी रोने लगी, महाराज आपने, हे प्रभु हे जगन्नाथ जी, आपने ये क्यों कहा कि हमारे बेटा नहीं है? हमारे 3 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा, हम तो देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है तुम्हारा। गुंडीचा मां ने कहा प्रभु हमारे 3 बेटे हैं, 2 बेटा है और 1 बेटी है। भगवान ने कहा आपकी किस्मत में कोई पुत्र है ही नहीं। भगवान से कहा मां ने, बेटा हमारे पहले बेटे का नाम है बलभद्र, दूसरे का नाम है जगन्नाथ और बेटी का नाम है सुभद्रा। हमने आपको ही अपना पुत्र मान रखा है प्रभु। भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि मां आप हमें पुत्र रूप में भाती हो, आप हमें पुत्र रूप में सेवा करती हो। जाओ आज से हम आपको मां कहकर बुलाएंगे और आपका दर्शन करने आपके महलों में आएंगे। इसलिए साल में 1 बार जगन्नाथ जी आज भी रथ यात्रा पर जाते हैं और वो गुंडीचा के यहाँ जाते हैं, मतलब अपने मां का दर्शन करने के लिए आज भी भगवान गुंडीचा मां के यहाँ जाते हैं। जो जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो निकलकर मां के घर जाती है। मौसी मां कहते हैं, मासी मां भी कहते हैं। वो मां है जिन्होंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। अब बताओ क्या उनकी सदगति नहीं हुई क्योंकि बेटा नहीं था? अरे नहीं था तो नहीं था, भगवान को तो माना ना उन्होंने। रिश्ता भगवान से यदि आपका है, कोई भी रिश्ता, तो आप सुखी हैं, सफल हैं। और औलाद बेटा, आप 4 बेटे पैदा कर लो। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, ऐसी ऐसी माएँ हैं जिनके 4 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे, 5 बेटा है, सगी औलाद है, लेकिन 2 रोटी देने को तैयार नहीं है। वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। जगत कभी किसी का सहायक बना ही नहीं मेरी माँ। आप कहते गए कि ये मेरा है, ये मेरा है, पर ये लोग कभी आपके हुए ही नहीं। हमारे यदि कोई थे और हैं और रहेंगे तो भगवान है। इसलिए नाता भगवान से जोड़ा जाए, अपना भगवान को माना जाए। बेटा नहीं है तो रोया ना जाए, रोया ना करो कि मेरे बेटा नहीं है। नहीं है तो भगवान तो है, इस भाव से जो भाव आपको आवे, अच्छा लगे, आप कृष्ण को उस रूप में भज लो। जो अच्छा लगे उस रूप में कृष्ण को प्राप्त करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जो भाव अच्छा लगे वो स्वीकार। भगवान को अपना मानो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।